हारून मलिक साहब, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज हैव अ सीट। आपकी सीवी देखी मैंने, काफी एक्सपीरियंस है आपको मीडिया की फील्ड में। जी सर। एक्चुअली हमारे चैनल को लॉन्च हुए हुए 1 महीना हो गया। कराची की तकरीबन हायरिंग कंप्लीट हो गई है। मुझे लाहौर के लिए एक ब्यूरो चीफ की जरूरत है। आप काफी बासलाहियत है, मुझे लगता है आप इस पोस्ट के लिए परफेक्ट रहेंगे। आपको क्या लगता है? सर जैसे आपको बेहतर लगता है सर। तो बस ठीक है, आप इस वीक से हमें ज्वाइन कर लो, या अगर पॉसिबल है तो कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। कल से सर? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। मैं एचआर डिपार्टमेंट से क्या कर आपका सैलरी पैकेज और आपको लेटर इशू करवा देता हूँ। वेलकम टू द कंपनी मिस्टर हारून मलिक। बहुत खुश हूँ मैं, ये लो मिठाई खाओ। नौकरी मिल गई है मुझे यार। अरे नौकरी मिल गई? हाँ अम्मी, मुझे नौकरी मिल गई है। ये ले मिठाई खाए। हटो, इतनी खुशी की खबर बजाय इसके कि तुम माँ के पास पहले आ गए, खुशी की खबर सुनाओ बीवी के पास पहुंच गए। अरे नहीं अम्मी, आपको ही ढूंढने यहाँ पर आया था, आप थी नहीं तो इसलिए मिठाई लेके। अरे रिदा रिदा रिदा, ये लो मिठाई खाओ 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 खाओ। नौकरी मिल गई है मुझे। भाई मैं बहुत खुश हुई है। बताएं कहाँ जॉब लगी है, कितनी सैलरी आपकी? क्या मतलब, आप तुम यहीं खड़े खड़े मुझसे सारे सवाल करोगी? एक कप चाय तो पिला दो पहले। मैं पिलाती हूँ। हाँ। और आप जनाब, आप मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगी जैसे आमतौर पे बीवियां पूछती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं, कहाँ नौकरी मिली, कैसी नौकरी है, सैलरी क्या है। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहा। बताएं कहाँ नौकरी मिली है? तो एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में एज अ ब्यूरो चीफ जॉब मिली है मुझे। और आप लोगों को पता है मेरा सैलरी पैकेज क्या है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? या अल्लाह। हाँ। अल्लाह माशाल्लाह। 2 लाख रुपए। और उसके अलावा तो सुनो, उसके अलावा पूरे खानदान का मेडिकल फ्री है, पेट्रोल फ्री, फोन फ्री, पूरी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस और पता नहीं क्या क्या। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने कितना करम किया है। देखो अभी कल तुमसे नौकरी छीनी थी, आज अल्लाह ताला ने नौकरी दे दी, वो भी इतनी अच्छी। 2 लाख रुपए सैलरी, जितना भी शुक्र अदा करो कम है। बहुत मुबारक हो बेटा। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। और उसके साथ साथ हमारी प्यारी सी बेगम के मुबारक कदम। अच्छा मैं चाय देख के आती हूँ। हाँ। खुश हो ना तुम? बहुत। बस देखना हमारे दिन फिर जाएंगे, सब बदल जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है भाई? से क्यों लग रहा है मुझे जैसे मेरी नौकरी की खबर सुनकर तुम्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी से ज्यादा हैरत हो रही है। 60,000 से डायरेक्ट 2 लाख का पैकेज, इतनी लंबी छलांग, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब लग रहा है मुझे। नहीं, ये हैरत की नहीं, खुशी की बात है। मैंने तो यही देखा है कि जिनके शौहर इतनी तेजी से तरक्की करते हैं, उनकी बीवियां खुशी से पागल हो जाती हैं। मेरा मतलब है नया चैनल जिसे लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उन्होंने आपको इतनी बड़ी पोस्ट पे रख लिया, और वो भी 2 लाख के पैकेज के साथ। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? कहना कुछ नहीं चाह रही, बस मुझे कुछ तशवीश हो रही है कि किस तरीके से। नहीं, लेकिन तशवीश है किस बात पर? जब एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, उनको नए टैलेंट की जरूरत थी, मैंने वहां इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मतलब आपने कंफर्म किया उनसे?
आपके पास कोई कंफर्मेशन लेटर या कुछ? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर है, अंदर है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हारून प्लीज, आप नाराज मत हो ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम नेगेटिव सोचना शुरू हो गई हो, प्लीज ऐसा मत सोचो। इस बात पे तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब 2 लाख का सैलरी पैकेज है मेरा, और तुम हो के मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया। बहुत लेट हो गया, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। हारून, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, जल्दी से पी लें, इससे पहले ठंडी हो जाए। ये क्या है? हारून, ये समझ के आया, तुमने मेरी बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट लिया ना ये, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे घड़ियां पसंद है ना? मैंने? हाँ, तुमने, अब देखो प्लीज नहीं करो ऐसे, तुम्हारा सारा सरप्राइज खराब हो गया। लेकिन रिदा ने, उस बेवकूफ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम मॉल गई थी, तो तुम जाकर वहां महंगी महंगी घड़ियां देख रही थी, और तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेना चाहती हो। यार, तुम्हें पता है मैंने खुद सोचा हुआ था कि अपनी पहली सैलरी से मैं इसी ब्रांड की घड़ी खरीदूंगा, मेरा फेवरेट है। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझे अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। इसलिए अब मैं अपनी पहली सैलरी से अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी के हाथों में एक गोल्ड का ब्रेसलेट पहनाऊंगा, जो उसके हाथ पे अच्छा लगेगा। नहीं यार, देखो तो सही, पहन के तो मैंने तुम्हें दिखाई नहीं, मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना, बातों में लग गया। कैसी लग रही है? हारून, अच्छी लग रही है ना? देर हो गई, बहुत देर हो गई है यार, मुझे ऑफिस जाना, जो ऑफिस का पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहता। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। सुनो, मैं शाम को तुम्हें कॉल करूंगा, ओके? ओके, बाय। अम्मी, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। अरे बाबा, आज पहला दिन है। पहला दिन है ना ऑफिस में, इसलिए तुम्हारा सदका उतार रही थी। पागल, नजर लग जाती है। अच्छा, अब रास्ते में कोई भी तुम्हें फकीर मिले या कोई गरीब मिले ना, बस सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह करके उसे दे देना। ठीक है, मैं जाऊं? जा मेरा बच्चा। आप भी ना, बस खुदा हाफिज़, दुआ कीजिएगा। हाँ मेरा बच्चा, खैर से जाओ, खैर से आओ, अल्लाह की अमान में। अल्लाह कामयाब करे। हारून के अलावा कौन हो सकता है जो तुम्हें शक है किसी पे? आप ही किस पर शक होगा? मैं तो शहर में किसी को जानती तक नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा? लेकिन हाँ, अगर हारून ने ऐसा कुछ किया है तो उसे मुझे बताना चाहिए। आप सोच नहीं सकती कि मैं इस सब से कितनी परेशान हूँ। अच्छा, ऐसे खुशी के मौके पे ना परेशान नहीं होते। अल्लाह ताला ने हारून को इतनी अच्छी जॉब दी है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। कैसे आना हुआ? तशरीफ रखिए। थैंक यू जी। वो दरअसल कुछ प्रॉपर्टी और बिजनेस के बारे में आपसे डिस्कस करना था। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे भी आपसे प्रॉपर्टी और बिजनेस और प्लस कुछ ज़ाती मामला पर डिस्कस करना था। सुल्तान ने अपनी बेटी की कस्टडी मांगी है, अदालत से नोटिस आया था। मैडम आप क्या चाहती हैं? मैं किसी कीमत पर भी रामीन को उसके सुपुर्द नहीं कर सकती। जो अपनी बीवी, अपनी दादी, चचा को खा गया, वो अपनी बेटी का क्या ख्याल रखेगा? इस हफ्ते अदालत में पेशी है, आप मुझे मशवरा दें, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आप किसी फैमिली लॉयर से रुजू करें, आई एम श्योर ही कैन हेल्प यू आउट।
मैं आपका केस इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि आपका केस बहुत कमज़ोर है और सुल्तान रामीन का बाप है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अदालत 100% उसको सपोर्ट करेगी, उसके हक में फैसला देगी। मैं रामीन को उस कातिल के हवाले नहीं करूंगी। मरने के बाद मैं नरमीन को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मेरी बेटी की आखिरी निशानी है, उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और ये हक मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। जी बोलिए। आप अगर रामीन को लेके कनाडा चली जाएं कुछ अरसे के लिए अपनी बहन के पास। अच्छा एक बात याद रखना कि ना तो तुमने छुट्टी करनी है और देर भी नहीं करनी आने में। पैसे तुम्हारी मर्जी के हैं तो काम मेरी मर्जी का होगा, ये याद रखना, ठीक है? कौन है अम्मी? हाँ तुम आ गई, मैं अभी तुम्हें ही बुलाने जा रही थी। ये नसरीन है, इसको मैंने काम के लिए रखा है। बराबर में बेग साहब है ना, उनके घर पे काम करती है, तो मैंने इसको ज़्यादा पैसों पे 24 घंटे के लिए रख लिया है। ये सारे घर की सफाई भी करेगी और किचन के सारे कामों में तुम्हारा हाथ बटाएगी। लेकिन अम्मी इसकी क्या ज़रूरत है, मैं कर तो लेती हूँ काम। अरे भाई क्यों जरूरत नहीं है, 4 साल से तुम और रिदा कर रही हो ना मिलके घर के काम। अब जब हारून की अच्छी नौकरी लगी है तो मैंने सोचा तुम लोग भी आराम करो। अच्छा नसरीन जाओ तुम और सुबह टाइम पे आ जाना, देर ना करना, ठीक है? चलो शाबाश। चलो भाई, अल्लाह ताला ने देखो हमारे कैसे दिन फेरे हैं माशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ अब जाहिर है अफसर बन गया है बड़ा, तो तुम दोनों भी आराम से जिंदगी गुजारो, ये ट्यूशन वूशन पढ़ाना बंद करो। करती हूँ किसी मैरिज ब्यूरो से बात, रिदा के लिए कोई हम पल्ला रिश्ता होना चाहिए अब। जाहिर है हारून बड़ा ऑफिसर लग गया है तो रिश्ता भी फिर हम अपनी हैसियत से ही देखेंगे। जी अम्मी। अच्छा अम्मी मैं ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बनाऊं? जो दिल चाहे बना लो बेटा, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जी लेकिन खाने का मेन्यू तो आप ही डिसाइड करती हैं ना? अरे हाँ लेकिन जो दिल चाहे बना लो, बल्कि ऐसा करो कि आज से किचन का सारा इंतजाम तुम संभालो, उसका हिसाब किताब भी तुम अपने पास रखो, छोटी मोटी बातें मुझसे ना पूछने आया करना, और ये कंजूसी वंजूसी खत्म करो। मैं तो कह रही थी कि आज हारून के लिए ना कोई उसकी पसंद की डिश बना लो, और आज से हर खाना हारून की पसंद का ही बनाना। मैं तो सोची हूँ कि ये सारा पुराना फर्नीचर भी चेंज कर दूँ, ये नया ना मंगवा लूं। भाई जाहिर है अब रिदा के रिश्ते के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे तो फर्नीचर भी तो जरा स्टैंडर्ड का होना चाहिए ना। फर्नीचर वाले को फोन करके पूछती हूँ जरा एस्टीमेट तो दे के पूरे ड्राइंग रूम के फर्नीचर का क्या होगा, कितने का बनेगा। बड़ी हैरत हो रही है मुझे आज अम्मी की बातें सुनकर। पता है 4 सालों में पहली बार उन्होंने मुझे बेटा कहकर बुलाया, और तो और जिस घर में उनके हुक्म के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता, उन्होंने मुझे कहा कि आज से इसका निज़ाम मैं चलाऊंगी और खाने में क्या पकेगा ये भी मैं ही डिसाइड करूंगी। आप जानती हैं आज उन्होंने हारून को फ़ोन किया और कहा कि आज अपनी बहन और बीवी को बाहर आउटिंग पे ले जाओ। सब पैसे का कमाल है, हालात बदलते हैं ना तो इंसान के रवैये भी बदलने लगते हैं। राशिद और उसकी माँ का रवैया याद नहीं है तुम्हें? कैसे जहर उगलती थी उनकी जुबान में। अब हालात बेहतर होने लगे हैं तो हारून की अम्मी के रवैये भी तुमसे बेहतर होने लगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आप ये खुशी से ज़्यादा हैरानगी हो रही है मुझे, आदी नहीं हो ना उनके इस रवैये की। तो हो जाओ ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारे दिन फेर दिए। आप ये, मैंने कभी इन चीज़ों की ख्वाहिश की ही नहीं।
हाँ, हारून को शौक था, अल्लाह ने उनकी सुन ली। मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा दौलत इंसान को अंधा कर देती है। तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मेरे मना करने के बावजूद तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? ये मेरा भाई घर है और मुझे यहाँ आने से कौन रोक सकता? ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर। ये हवेली मेरे आबा अजदाद की निशानी है। इस पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका या आपके मरहूम शौहर का था। तुम्हें इस जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा मिल गया है। अब इस घर से और यहाँ के रहने वाले लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बार बार मुंह उठा के यहाँ मत आया करो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। रामीन कहाँ है? कौन रामीन? आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी माँ की जगह है आप। मैं आपसे किसी बहस में पड़ना नहीं चाहता। तुम जैसे बदनामी जमाना शख्स को इज्जत की फिक्र कब से होने लगी? तुम्हें क्या पता इज्जत क्या चीज होती है? मैं अपनी बेटी की आखिरी निशानी तुम जैसे अय्याश और खुद खर्च के हवाले हर किस नहीं करूंगी। एक मिनट। आपके बाद रामीन का क्या होगा? कभी आपने ये सोचा है? देखिए चची जान, मैं नहीं हूं मैं तुम्हारी चची जान, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, आपका गुस्सा करना भी जायज है। अपनी माजी की गलतियों पर मैं कितना शर्मसार हूं आप सोच भी नहीं सकती हैं। आप प्लीज मेरी बात तहम्मुल से सुन तो लीजिए। तुम्हारे इस तरह शर्मिंदा होने से मेरी बेटी, मेरा शौहर, बीजान, ये सब वापस नहीं आ सकते। तुमने एक नहीं 3-3 कत्ल किए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरा खानदान तुमने तबाह और बर्बाद कर दिया, फिर तुम इस कदर रिलैक्स और खुश कैसे हो? खुश नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं खुश। रामीन मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं अपना सारा बिजनेस, सारी फैक्ट्रीज रामीन के नाम से चला रहा हूं। मेरी सारी जायदाद की वारिस है वो। चची जान, मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी बेटी से। आप क्यों नहीं मिलने देती मुझे उससे? तुम्हारे इस तरह चिल्लाने और गिड़गिड़ाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नरमीन नहीं हूं जो तुम्हारी हर गलती को माफ कर दे। मेरा बस चले ना तो बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ऐसा। मैंने सिर्फ रामीन की वजह से खुद को जिंदा रखा है, वरना मेरे पास जिंदा रहने के लिए बचा ही क्या है। खुदा की कसम, मुझे रामीन की फिक्र ना होती ना तो तुम्हारा काम मैं तमाम कर चुकी होती। तुम जैसे घटिया शख्स को जीने का कोई हक नहीं है। आइंदा तुम अपनी मनहूस सूरत लेके यहाँ मत आना, वरना मेरे पालतू कुत्ते तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी बात। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है मेरा ख्याल है। मैंने आपसे कहा था ना कि सीधी शराफत से मेरी बात मान लें, वरना मुझे अपनी बात मनवानी अच्छे से आती है। जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। अच्छा, नाइस। 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आपको कोर्ट के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। फिर रामीन खुद मेरे पास आ जाएगी और इस बार मैं आपको उससे मिलने से तड़पाऊंगा, देखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। आप ठीक कह रहे थे, मैंने आपके मशवरे पे गौर किया है। सुल्तान दुरानी से वाकई हमें खतरा है। वो रामीन को कस्टडी में लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप प्लीज मेरी और रामीन की टिकट बुक करवा दें। थैंक यू। थक गया मैं तो आज। जाहिर है, इतने बड़े ऑफिस के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है, काम भी उसी हिसाब से होगा। अच्छा फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, बल्कि खाने का वक्त है तो खाने लेकर। अरे नहीं कुछ मत लेके आओ यार, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। सुनो, हम कराची शिफ्ट हो रहे हैं। कराची? हाँ। क्यों? यार दरअसल ना मुझे पहले ही ऑफिस वालों ने कहा था कि शायद ऐसा हो। आज तो बॉस ने डायरेक्टली कॉल कर दी। वो कह रहे थे मैं चाहता हूं कि मैं उनके अंडर काम करूं। आपने हाँ कर दी? हाँ कर दी। इसमें ना करने वाली क्या बात थी? भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको अवेल नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। लेकिन मैं कराची नहीं जाना चाहती। आप इनकार कर दें। लेकिन क्या अजीब सी बातें कर रही हो? इतना बड़ा शहर है, हमें वहां जाने का मौका मिल रहा है। वहां सेटल हो जाएंगी तो तुम्हारा दिल लग जाएगा यार। बात दिल लगने की नहीं है हारून। मैं कराची जाना ही नहीं चाहती। कराची तो जाना पड़ेगा, ये हमारी जिंदगियों का मामला है। नहीं तुम्हें क्या हो जाता है? हर दूसरी बात पर कोई ना कोई मसला। हारून मुझे क्या हो जाता है? आप मेरी बात ही नहीं सुनते। कोई कमी ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। सब कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। लॉन्चिंग की तैयारियां भी बड़ी जोर शोर पर हैं। ठीक है। वो हारून के कराची ट्रांसफर वाली बात हो गई है? जी सर, बात हो गई उनसे और वो मान भी गए। हाँ, उनको ये बता दिया हमने कि चैनल की लॉन्चिंग से पहले पहले वो अपनी फैमिली के साथ कराची शिफ्ट हो जाए। वेरी गुड। हारून के फैमिली मेंबर्स की डिटेल मिल गई है आपको? जी सर, एचआर के पास उनकी तमाम पर्सनल डिटेल्स मौजूद हैं और जैसा कि आपने कहा था तो हमने उनके तमाम फैमिली मेंबर्स के कॉन्टैक्ट भी लिए थे। बस ठीक है, आप मुझे हारून की फाइल भिजवा दीजिए। बेहतर सर, बेहतर सर। क्या मसला क्या है तुम्हारा? तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो? मतलब जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो मूड ऑफ करके बैठ जाती हो। क्यों नहीं जाना चाहती कराची? मुझे नहीं जाना तो बस नहीं जाना। आप प्लीज़ अपने बॉस को कह दीजिए कि मेरी फैमिली यहाँ सेटल्ड है और बहुत खुश भी। देखो नगीन, मैं दुनिया का पहला इंसान नहीं हूँ जिसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। रोजी रोटी कमाने के लिए लोग तो दूसरे ममालिक तक जाते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ कराची जाने का कह रहा हूँ और तुम्हें उस पर भी एतराज़ हो रहा है। और ये कौन सा तुम्हारा आबाई शहर है? तुम तो यहाँ की हो नहीं, हैदराबाद से आई हुई हो। यहाँ तुम मेरे से शादी करने के बाद सेटल हुई ना, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कराची जाने में, वो भी मेरे साथ? बस अब मेरा यहीं दिल लग गया है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ के लोग सही लगते हैं मुझे। यहाँ सही है सब कुछ। मुझे नहीं जाना कराची। मैं नहीं जा सकती इस किसी अनजान। देखो तुम वहां अकेली तो नहीं जा रही हो ना, हमारी फैमिली हमारे साथ जाएगी।
और फिर कंपनी वालों ने कहा है कि वहां के पॉश तरीन इलाके में हमें एक फर्निश्ड घर मिलेगा, जाते ही गाड़ी मिल जाएगी, और क्या चाहिए तुम्हें? हारून, फिर भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने कल रात को एक बहुत बुरा ख्वाब भी देखा है। बस पता नहीं क्यों मुझे लगता है हम कराची जाएंगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बात कर रही हो तुम यार? बात कर। तुम्हें गुजरते वक्त के साथ क्या होता जा रहा है यार? बीवियां तो खुश होती हैं कि उनके शौहर तरक्की कर रहे हैं, उनका हाथ थामकर उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन छोटी और अजीबोगरीब बातों से मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम कराची जा रहे हैं बस। लोग तो दूसरे ममालिक तक जाते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ कराची जाने का कह रहा हूं, और तुम्हें उस पर भी एतराज हो रहा है। और ये कौन सा तुम्हारा आबाई शहर है? तुम तो यहाँ की हो नहीं, हैदराबाद से आई हुई हो। यहाँ तुम मेरे से शादी करने के बाद सेटल हुई ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कराची जाने में, वो भी मेरे साथ? हेलो, हेलो, कौन है? हेलो, इतने अरसे के बाद उसकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान में जान आ गई। पता नहीं जब उसका सामना करूंगा इतने अरसे के बाद तो मैं कैसा फील करूंगा। शायद बिल्कुल ऐसा जैसे किसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला शख्स को नई जिंदगी मिल जाए। बस यार मुझे तो अब उस दिन का इंतजार है जब मेरा और उसका आमना सामना होगा। तुझे क्या लगता है वो मुझे माफ कर देगी? What do you think? तुम्हें क्या लगता है? यार मेरा दिल कहता है कि वो मुझे माफ कर देगी और मुझे अपना भी लेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा क्यों नहीं होगा? तुम्हें नजर नहीं आता मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं? मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, इतनी कुर्बानियां दी मैंने उसके लिए। कैसे नहीं मानेगी वो? मुझे हर कीमत पर हर हाल में नगी नबी जिंदगी में चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मेरी जिंदगी में वापस आना ही होगा। बहुत चाहता हूं मैं उसे, उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर।
पागल हो गई हो तुम? क्यों इनकार कर रही हो कराची जाने से? आप जानती हैं कि उस शहर से कितनी तल्ख यादें जुड़ी हैं मेरी। मैं ऐसी किसी जगह नहीं जाना चाहती जहाँ मैंने अपनी जिंदगी का बदतरीन अरसा गुजारा हो। नगीन, इंसान को अपने माजी में नहीं अपने हाल में जीना चाहिए। हारून ठीक कहता है तुम्हारे बारे में। तुम्हें कोई खुशी नहीं होती उसकी तरक्की को देख के। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा है। हारून ने शिकायत की है आपसे मेरी? मुझसे शिकायत नहीं करेगा तो किससे करेगा? हारून एक बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। ऐसा शौहर तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। और तुम क्या कर रही हो? अब तुम्हारी बचकाना जिद की वजह से वो 2 लाख की नौकरी छोड़ के घर नहीं बैठ जाएगा। पागल मत बनो। और तुम दुनिया की वाहिद लड़की हो जिसके साथ धोखा हुआ है। बहुत सी लड़कियां इस फेज से गुजरती हैं, फिर अपनी नई जिंदगी में घर बसा के मुतमईन हो जाती हैं। तुम तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, हमेशा पीछे पलट के देखती हो। आप मेरा मवाजना दूसरी लड़कियों के साथ कैसे कर सकती हैं? उन सब के साथ वो नहीं होता जो मेरे साथ हुआ था। आपके लिए नसीहत करना बहुत आसान है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे भुलाना बिल्कुल आसान नहीं। जिस कर्ब और अजियत से मैं गुजर रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हारून जी, ये बताओ भाई, तुम्हारी बीवी को अब क्या परेशानी है? 2 दिन से मुंह फुलाया हुआ कमरे में बंद होके बैठी है, ना किसी से बात कर रही है, ना घर के किसी काम में दिलचस्पी ले रही है। ये अब तो उसे खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी नौकरी लग रही है तुम्हारी। और तो और मैंने उसके लिए आसानी कर दी, घर के कामों के लिए मासी रख दी। शुक्र अदा करना चाहिए उसे, इतनी अच्छी नौकरी भला कहाँ मिलती है। अम्मी भाभी ना ये शहर छोड़कर जाने में परेशान है बस। है क्या मतलब? क्या उसके अम्मा बाबा रहते हैं शहर में जो शहर छोड़ के जाने से उदास है? अम्मी आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं उसे मना लूंगा, बल्कि समझिए वो मान गई। आप लोग अपनी तैयारी करें भाई, मैंने टिकट्स बुक करा ली हुई हैं, फ्राइडे की हमारी फ्लाइट है। सुनो, जो इतना सारा सामान है घर में हमारे, तो ये क्या हवाई जहाज में जाएगा? अरे टूट नहीं जाएगा क्या? सामान ले जाने की क्या जरूरत है? ये सब जो पड़ा है ये तो कबाड़ है। बस जो जरूरी कपड़े होंगे या बहुत करीबी चीजें वो ले जाएंगे अपने साथ। क्या मतलब है? यानी ये सामान नहीं जाएगा? अरे मेरी प्यारी अम्मी, फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल रहा है मुझे, फुली फर्निश्ड, और वो भी वहाँ के सबसे महंगे इलाके, डिफेंस में। तो क्या हम डिफेंस में रहेंगे? कितना मजा आएगा ना। मैं तो भाभी के साथ बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करूंगी। और अम्मी, मुझे ना समंदर की सैर करने का इतना शौक है। हाँ, तो तुम समंदर की सैर करना ना, बल्कि एक काम करना, गाड़ी पकड़ा करना और सारा दिन अपनी भाभी के साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना। तो क्या हमें गाड़ी भी मिलेगी? हाँ, मुझे ऑफिस वालों ने बताया है कि जो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी आई है वो मुझे मिल रही है। कितना मजा आएगा ना, हम सब गाड़ी में सैर करेंगे। वाओ! ये वाओ शाओ नहीं बोलते हैं, माशाल्लाह बोलते हैं। अपनी नजर भी लग जाती है खुशियों को। और अब देखो ना, इस खुशी के मौके पे तुम्हारी बीवी को चाहिए ना हमारे साथ आके बैठे, चाय पिया, कुछ बना के ही ले आए, लेकिन नहीं, उसको तो फिक्र ही नहीं है। शौहर आया है, चाय पानी कुछ नहीं पूछती। अच्छा अम्मी छोड़ दीजिए ना, आप अपना मूड क्यों खराब कर रही हैं? भाई खुशी का मौका है, हमारे हंसने के दिन वापस आ गए हैं, प्लीज एंजॉय करें इसको। जीते रहो मेरा बच्चा। चाय पिए, चाय। और तुम भी सुनो, बिस्किट्स नहीं लेकर आई? लेकर आती हूँ। हाँ, खाएंगे? तो ये है जी आप लोगों का घर। कितना प्यारा घर है भाई। है ना? मेरा कमरा कौन सा है? तुम्हारा ये वाला कमरा है भाई। ये वाला बड़ी कमरा। बेसब्री लड़की है, भाई को कोई सांस तो लेने दे। अरे अम्मी क्या हो गया,
भाई अपना कमरा देख रही है, देखने में थी। अच्छा आप अपना देखिए ना, ये आपका एरिया, यहाँ पे है किचन और उसके साथ है मास्टर बेड। भाई मुझे ये कमरा नहीं चाहिए, मुझे बड़ा कमरा चाहिए जिसमें बैल्कनी हो। अरे तुम सबसे छोटी हो, तुम्हें यही कमरा मिलेगा, ज्यादा टीटी पापा करने की जरूरत नहीं। अभी फिलहाल मुझे भाभी को उनका कमरा दिखा दो। चुप करके वहां जाओ। तुम खुश हो नगीन? मैं तो तब भी खुश थी और अब भी खुश हूँ। जानती हो नगीन, सब कुछ बिल्कुल वैसा होता जा रहा है जैसे मैंने तस्वीर किया था। एक अच्छा खूबसूरत सा घर, एक अच्छी सी गाड़ी, लाखों रुपए की सैलरी और तुम्हारा साथ। आज अल्लाह ताला ने मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं। सब कुछ है मेरे पास और मैंने हमेशा से यही सोचा था कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशी, सारी आसाइशें दूंगा। लेकिन रुपया पैसा तो सब कुछ नहीं होता ना। पैसों से खुशियां तो नहीं खरीदी जाती। अगर दिल में सुकून और इत्मीनान ना हो तो पैसे किसी काम के नहीं होते। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर इंसान के पास दिल का सुकून और इत्मीनान हो, उसके बावजूद पैसे तो चाहिए होते हैं, क्योंकि पैसे से आप दुनिया की बाकी हर चीज खरीद सकते हैं। नहीं, ये आपकी सोच होगी, मेरी सोच नहीं है। अगर आप मुझे ये सारी चीजें नहीं भी देंगे ना, तब भी आपके लिए मेरे दिल में मोहब्बत और इज्जत कभी कम नहीं होगी। तुम जानती हो, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं जो उसने तुम जैसी बीवी थी मुझे। तुमने मेरा हाथ उस दिन थामा था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये आज जो सब कुछ हमारे पास है, उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा सब्र और तुम्हारी दुआएं शामिल हैं। तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो और मुझे यकीन है जब भी अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा ना, तो वो भी खुशकिस्मती के दरवाजे खोल देगी हम पर। इंशाअल्लाह। खुश रहा करो।